जब भी हम कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, पूजा, यात्रा, शादी, व्यापार या पढ़ाई, हम सबसे पहले गणेश वंदना करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? भगवान गणेश को सबसे पहले क्यों पूजा जाता है? इसका उत्तर छिपा है एक अत्यंत रोचक, पौराणिक और प्रेरणादायक कथा में। कहानी का आरंभ। स्वर्गलोक की सभा बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार स्वर्गलोक में सभी देवी देवताओं की एक विशेष सभा बुलाई गई। विषय था, संसार में सबसे पहले किस देवता की पूजा होनी चाहिए। इस विषय को लेकर सभी देवता अपने अपने मत रख रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा, सबसे पहले श्रीहरि की पूजा होनी चाहिए क्योंकि मैं पालन करता हूं। भगवान शिव बोले, सृजन और विनाश का केंद्र मैं हूं, इसलिए मेरी पूजा पहले होनी चाहिए। यह चर्चा धीरे धीरे विवाद में बदल गई। तभी ब्रह्मा जी ने प्रस्ताव रखा, क्यों ना हम एक परीक्षा लें। जो देवता इस ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले कर लेगा, वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। परीक्षा की घोषणा। ब्रह्मांड की परिक्रमा परीक्षा की बात सुनते ही सभी देवता प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु ने गरुड़ पर सवारी की, शिवजी अपने नंदी बैल पर चढ़े और सभी देवता निकल पड़े। लेकिन गणेश जी चुपचाप बैठे रहे। उनका वाहन था एक नन्हा सा मूषक, चूहा। सबने गणेश जी का मजाक उड़ाया। ये मोटे से हाथी मुख वाले और उसका धीमा मूषक, ये कैसे ब्रह्मांड की परिक्रमा करेंगे? गणेश जी की बुद्धिमत्ता। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती को सामने बैठाया और 3 बार उनकी परिक्रमा की। सब चौंक गए। देवताओं ने पूछा, गणेश जी, आपने तो परीक्षा में हिस्सा ही नहीं लिया, आपने तो ब्रह्मांड की परिक्रमा नहीं की। गणेश जी विनम्रता से बोले, मेरे माता पिता ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है। जिनके चरणों में त्रिलोक समाया है, उनकी परिक्रमा करना ब्रह्मांड की परिक्रमा से भी श्रेष्ठ है। देवताओं की स्वीकृति और ब्रह्मा विष्णु का निर्णय। ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी गणेश जी की बुद्धिमत्ता से चकित रह गए। सभी देवताओं ने एक स्वर में स्वीकार किया कि भगवान गणेश को सबसे पहले पूजा जाना चाहिए। वो विघ्नहर्ता है, बुद्धि और विवेक के देवता है। एक और कथा। कार्तिकेय और गणेश की दौड़। एक अन्य कथा में बताया गया है कि भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय को एक प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा। जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर सबसे पहले लौटेगा, वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने मयूर पर बैठकर निकल पड़े। वहीं गणेश जी ने फिर वही बात दोहराई, माता पिता की परिक्रमा कर ली। जब कार्तिकेय लौटे तो देखा कि गणेश जी पहले से ही विजेता घोषित हो चुके थे। विघ्नहर्ता बनने की घटना। एक बार सभी देवता मां पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर आए। वे अकेली थी और गणेश जी द्वारपाल के रूप में पहरा दे रहे थे। जब शिवजी बिना अनुमति अंदर गए, गणेश जी ने उन्हें रोका। इससे क्रोधित होकर शिवजी ने गणेश जी का सिर काट दिया। बाद में जब माता पार्वती को झात हुआ तो उन्होंने क्रोध में आकर संपूर्ण ब्रह्मांड को तबाह करने की चेतावनी दी। तब शिवजी ने एक हाथी का सिर लगाकर गणेश जी को जीवन दान दिया और उन्हें गणपति और विघ्नहर्ता घोषित किया। शुभारंभ के देवता इन्हीं कारणों से वे विघ्नों को हरने वाले हैं। बुद्धि, विवेक और स्मृति के स्वामी है और माता पिता के पूज्य शिष्य है। इसलिए हर शुभ कार्य, यज्ञ, हवन, विवाह, मुंडन, नया व्यवसाय, नया मकान, हर शुभारंभ में गणेश वंदना सबसे पहले की जाती है। उदाहरण, तुलसीदास और गणेश वंदना कहते हैं कि जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की, उन्होंने पहले भगवान राम की स्तुति लिखनी चाहिए, पर कलम चल ही नहीं रही थी। तब उन्होंने सबसे पहले भगवान गणेश की वंदना लिखी। श्री गणेशाय नमः, तभी कलम चलने लगी। गणेश वंदना केवल परंपरा नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर आरंभ में आशीर्वाद, बुद्धि और सफलता का द्वार खोलने की कुंजी है। इसलिए कहा गया है, वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा।